अपना ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा होता है, लाइट जाने के बाद उसका पावर प्रोडक्शन वो बंद कर देता है, वो यूजलेस हो जाता है। लेकिन इन्होंने जो नई इन्वेंशन की है वो ये है कि आपके पास बैटरी बैकअप चाहे ना भी हो, लाइट जाने के बाद भी आपकी लाइट बंद नहीं होगी, वो कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी जब तक सनलाइट रहेगी। इन्वर्टर के साइड में ना फिल्टर लगाया। अच्छा, यहाँ पर फिल्टर लगा दिया आपने। इसमें फिल्टर लगा, जैसे गाड़ियों में फिल्टर होते हैं, एयर फिल्टर जाता है, एयर फिल्टर होते हैं, डाउन आपने उसको 1 घंटा के लिए फुल लोड में चालू कर सकते हैं, डाउन बैटरी को। यस। अच्छा, ये तो बहुत ही अलग फीचर है। यस, हमारा इन्वर्टर जनरेटर को ऑन करेगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक। उसको ब्रह्मास्त्र बोल दिया जाए, बस ये ब्रह्मास्त्र ही है, समझ। आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हो बस। नमस्कार दोस्तों, अब हम जिस काउंटर के ऊपर पहुंचे हैं वो है एससी सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और इनकी फर्म का जो नाम है गो रेन्यू। जो ये प्रोडक्ट है, आज हमारे साथ जो है मिस्टर राजा राम जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये हमें बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में कि ये क्या चीज़ बनाते हैं, सर बताइए। सर एक्चुअली आप जानते होंगे इतना दिन से हम लोग सोलर में काम कर रहे हैं। ओके। हम मैक्सिमम तर यूज करते हैं सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर और सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर। ओके। लेकिन ये दोनों इन्वर्टर में जब यूज करते हैं ना हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स फेस होता है। जैसा क्या है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर जब पावर नहीं रहता है तब नहीं चलता है जी। हाइब्रिड इन्वर्टर जब बैटरी नहीं रहता है तो नहीं चलता नहीं। अभी कस्टमर का नीड ऐसा है कि जब सनलाइट है उससे हमारा लोड क्यों नहीं चलेगा, क्यों हमको अदर कोई सोर्स का जरूरत पड़ेगा जी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को उल्टा सीधा समझाते रहते हैं कि ये फलाना फलाना ये होता है, ये प्रॉब्लम होता है। ओके। तो ये सब चीज को हम लोग माइंड में रखते हुए एक नया इनोवेशन किए, ओके, जिसको हम लोग पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन बोलते हैं। Why it is path breaking innovation? Okay. It's a smart inverter. Okay. It's not a hybrid inverter. It's not a on-grid inverter. It's a smart inverter. ना तो ये ऑन ग्रिड, ना ये ऑफ ग्रिड, Hybrid. ना ये हाइब्रिड, ये है स्मार्ट Smart. इन्वर्टर। मतलब ये Okay. नेक्स्ट जनरेशन आ गई है। Right. It's Okay. the next generation. Okay. So it's a coming. ओके। So whatever we are selling, it's a smart. Okay. Like a smartphone. हाँ। Now it's अब smart. जैसे बात कर ली जाए 4G, 5G, 6G, ये अब 6G जनरेशन में आ गए हैं हम इसके। Right, right. ओके। Also, हाँ। हम लोग यहाँ पे ना कुछ AI का एप्लीकेशन भी डाले, ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ एप्लीकेशन डाले, जी। जो आज का दिन में सबसे ज्यादा फेमस होते जा रहा है AI। AI। तो हमने इन्वर्टर में भी AI डाल दिया। ओके। ठीक है, तो इसका now it's a आप smart. मेन बताइए मुझे कि ये क्या काम करते हैं दूसरे लोग इन्वर्टरों से हटकर। ठीक, ये क्या काम करेगा? सर ये अगर आपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर जैसे यूज कर रहा है, हाँ। आपके पास ओनली सोलर है और ग्रिड है, आप क्या कर रहा है, ग्रिड के साथ सोलर कनेक्ट कर दिया, फिर ग्रिड में एक्सपोर्ट होना चालू हो, एक्सपोर्ट होना चालू हो। ठीक है ठीक है। ना, पावर कट हो गया, Power ऑन cut ग्रिड हो इन्वर्टर बंद हो गया, बंद हो, हमारा वो इन्वर्टर क्या करेगा, काम नहीं कंटिन्यूअस करेगा। प्रोडक्शन में चालू रहेगा। वो जैसे जो- हाइब्रिड की तरह होता है। राइट। ओके। बैटरी का नो जो रिक्वायर्ड, बैटरी रिक्वायरमेंट मतलब नहीं मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे अपना ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा होता है, लाइट जाने के बाद उसका पावर प्रोडक्शन वो बंद कर देता है, वो ऑन ग्रिड अपना बंद हो जाता है, वो यूजलेस हो जाता है उस टाइम के लिए जब तक हमारे पास पावर नहीं है। उसके बाद जनरेशन आ जाती थी हमारी हाइब्रिड की। वो क्या था, वो बैटरी को सपोर्ट उसके साथ लगती थी, अगर बैटरी साथ में रहेगी तो वो पावर बैकअप देता रहता था लाइट जाने के बाद भी। लेकिन इन्होंने जो नई इन्वेंशन की है वो ये है कि आपके पास बैटरी बैकअप चाहे ना भी हो, लाइट जाने के बाद भी आपकी लाइट बंद नहीं होगी, वो कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी जब तक सनलाइट रहेगी। एंड ये जितना सनलाइट रहेगी, जितना जैसा सनलाइट रहेगी। मान लीजिए कि आपका लोड है 2 किलोवाट का, हाँ। सनलाइट से जनरेशन हो रहा था 3 किलोवाट का, 2 किलोवाट आपका लोड में यूज हो रहा था, 1 किलोवाट ग्रिड में जा रहा था। ग्रिड में जा रहा अभी क्या हो गया, ग्रिड पावर कट ऑफ हो गया, तो 1 किलोवाट ग्रिड में जाना बंद हो गया, हाँ। लेकिन 2 किलोवाट जो लोड को दे रहा था हाँ, वो वो कंटिन्यू कंटिन्यू देता रहेगा। देता ओके। और उसके साथ ये जरूरी भी नहीं कि हमारे पास बैटरी बैकअप है कि नहीं। राइट। ओके। अभी हाँ। आया कि बैटरी के लिए, हाँ। मान लीजिए कि आपको इंस्टॉलेशन के 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद ऐसे लगा, कस्टमर हाँ। को लगा हाँ। कि मैंने गलती कर दिया, मेरे को बैटरी होना चाहिए था, होना चाहिए कि है। रात को बैकअप चाहिए। रात को बैकअप चाहिए। पहले तो ठीक। शुरू में लोग आइडिया नहीं कर पाता है कि हमको ठीक क्या चाहिए, क्या चाहिए। कुछ दिन के बाद आइडिया होता है कि नहीं हमको 2 बैटरी होना जरूरी है। तो हमारा सिस्टम ये फैसिलिटी है कि आप कभी भी इसमें बैटरी जोड़ सकते हो। अच्छा, मतलब लगाते वक्त इसको बैटरी की जरूरत नहीं है, लगाने के बाद अगर आप नीड चाहती है आपकी, अगर आपको जरूरत है कि रात को हमें बैकअप चाहिए तो आप इसके ऊपर बैटरी इंस्टॉल करें, कर सकते ये जो सिस्टम हम नजर आ रहा है हमको, ये कितने केवी का है सिस्टम? हो। ये सर 3.5 किलोवाट, केबी के हिसाब से बोलेंगे तो ऑलमोस्ट 4.5 केबी। ओके।
क्योंकि इसमें सोलर मॉड्यूल जो है 5 किलोवाट तक लगा सकते हो। अच्छा, ये 3 किलोवाट का सिस्टम है, 3.5 किलोवाट। 3.5 किलोवाट, और इसके ऊपर हम 5 किलोवाट तक पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट। ओके इसमें और एक फायदा है सर, जी। जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है, बैटरी वाला इन्वर्टर होता है, उसमें ना वोल्टेज रेंज बहुत कम रहता है सोलर पैनल का। उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2-3 पैनल को सीरीज करके फिर पैरेलल करते जाते हैं। तो क्या होता है, जब करंट आप बढ़ाते जाएंगे उसका लॉसेस बढ़ता रहेगा, केबल हीट होगा, जलने का चांसेस रहता ज्यादा है, तार मोटा लगाना पड़ेगा, एम्पेयर ज्यादा होगी। राइट। इसमें क्या है, 500 वोल्ट इनपुट वोल्टेज रेंज है, मतलब वन रेंज इतना है। यस, वो भी 60 वोल्ट से स्टार्ट होता है ओनली। मतलब आपने 2 पैनल देंगे तो भी इन्वर्टर चालू हो जाता है, और अगर 10 पैनल देंगे 10 को सीरीज करके दे दो, चालू हो जाता है, तो भी ये चालू। राइट। ये 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर, इसके ऊपर हम 5 किलोवाट के पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं आराम से, और जिसकी VOC रेंज 60 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक। ओके, नाउ हम लोग और भी जो बाहर का जो सिस्टम है उसके ऊपर आते हैं, फिर हम लोग और डिटेल टेक्निकल में आएंगे। ओके, देखिए इन्वर्टर का और भी इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन किसके लिए खराब होता है, डस्ट के लिए खराब होता है जी, क्योंकि डस्ट अंदर जाता है, फिर मॉइस्चर आता है, वो डस्ट को पकड़ लेता है जी, इन्वर्टर को मॉइस्चर इफेक्ट करता है उसको। ठीक। तो हम लोग क्या किया, इन्वर्टर के साइड में ना फिल्टर लगाया। अच्छा, यहाँ पर फिल्टर लगा दिया आपने। इसमें फिल्टर लगा, जैसे गाड़ियों में फिल्टर होते हैं, एयर फिल्टर जाता है, एयर फिल्टर होते हैं, इसमें एयर फिल्टर लगा दिया। इसमें क्या होता है, कोई भी डस्ट इन्वर्टर के अंदर नहीं जाता है, 0% डस्ट प्रोटेक्टेड है। ओके, 100% डस्ट तो है, पूरा प्रोटेक्ट करता है, इन्वर्टर में 0 डस्ट एंट्री करने देता है। मतलब फिल्टर के थ्रू सिर्फ हवा ही अंदर जाएगी, डस्ट बिल्कुल नहीं डस्ट जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी। ओके, अभी हमको क्या करना पड़ता है, महीना में एक बार इसको खोल के डस्ट को साफ करना पड़ता है, जैसे एयर कंडीशनर फिल्टर उसके साफ करते हैं। हाँ, उसको बीच बीच में साफ करना पड़ता है, सेम हमारा है, नहीं तो वो सफोकेशन हो जाता है। गाड़ी में भी एयर फिल्टर साफ करता है, एयर फिल्टर साफ करते और हैं। महीना में एक बार आपको वो साफ करना पड़ता है, डिपेंड ऑन कि कहाँ पे इंस्टॉल है। अगर इसकी लाइफ हमें ज्यादा चाहिए, हाँ, नेचुरली बात, अगर जैसे गाड़ी है, गाड़ी का एयर फिल्टर साफ करेंगे तो हमें एवरेज ज्यादा मिलेगी, राइट, और एसी के फिल्टर हमें साफ करेंगे तो कूलिंग ज्यादा मिलेगी। और इसके भी अगर फिल्टर हम साफ करते रहेंगे, महीने में एक बार करेंगे, तो हमें इसकी जनरेशन अच्छा मिलेगा, जनरेशन अच्छा, क्योंकि कूलिंग अच्छा होगा तो जनरेशन भी अच्छा, जनरेशन अच्छा। ठीक है। अभी हो गया बाहर का पार्ट जी। दूसरा अभी आते हैं कि प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ये इन्वर्टर ऐसा है कि आपका जैसा 5 उंगली है ना, हाँ, आप 5 उंगली को अपने इच्छा से चला सकते हैं, हाँ, वैसे इन्वर्टर को हाँ, जो आपका कनेक्टेड लोड है, हाँ, जो भी कनेक्टेड सोर्सेस है, ऑल आपने आपका हिसाब से चला सकते हैं। हम इसको अपनी मर्जी के हिसाब से चलाए, भाई तू ऐसे चल तो ये चलेगा। राइट। जैसा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने बोला कि बैटरी हम लगाएंगे, लेकिन बैटरी ओनली सोलर से ही चार्ज होगा, ठीक है भाई, हमें लाइट से उसको चार्जिंग नहीं देना, नहीं अपना बिजली का बिल नहीं बढ़वाना, नहीं, ठीक है। बैटरी ओनली सोलर से चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा लेकिन चार्ज होगा ओनली सोलर से। आप अगर कर सकते सुबह, जब सुबह होगी, सूरज निकलेगा तो वो चार्जिंग होगा, बैटरी सोलर से लेगा। रात को अगर बैटरी डाउन हो गया तो वो लाइन से चार्जिंग नहीं लेगा। चार्जिंग नहीं होगा। ओके। दूसरा आपने बोला कि नहीं, बैटरी रात को डाउन होगा लेकिन 100% डाउन नहीं होगा, अच्छा, क्योंकि रात को पावर कट हो जाएगा तो फिर बैटरी नहीं मिलेगा, हमको बैकअप नहीं मिलेगा। हाँ, तो बैटरी ना रात के लिए 50% डाउन कर दी, उसके बाद ना हाँ, वो रहेगा चार्ज। अच्छा, मॉर्निंग में जब सनलाइट आएगा, हाँ, वो चार्ज करेगा, 50% चार्ज उठा देगा, लेकिन जो बैलेंस तक बचा हुआ रहेगा वो रात के लिए हमारा सेफ्टी के लिए रहेगा। अच्छा, ये फीचर है। दोबारा इसको एक बार एक्सप्लेन कीजिए इस फीचर। जैसा देखिए, मान लीजिए कि आपने बैटरी को 100% चार्ज सुबह से कर लिया, अभी शाम से बैटरी डिस्चार्ज होना चालू, हाँ, धूप कम हो गई, लाइट नहीं है, ठीक, तो बैटरी बैकअप देना शुरू कर रहा है। हाँ, ठीक है। बैटरी 50% तक आने के बाद हाँ, बैटरी और डिस्चार्ज नहीं होगा, ओके, वो रुक जाएगा। ओके, तब ग्रिड को उसमें एंटर करा देगा, ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंट्री हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी, और वो उससे लोड चलेगा, उससे लोड चले। अभी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया रात को, हाँ, रात को फिर अगेन बैटरी विल बी एक्टिव, वो जो 50% हमारे पास एनर्जी सेव पड़ी है वो शुरू हो जाएगी। वो 50% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30%, आपका हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। हाँ, जितनी हम इसके ऊपर सेटिंग करें, राइट, कि हमें 70% बैकअप चाहिए, 20% चाहिए या 50% चाहिए, वो कर सकते हैं। तीसरा, मान लीजिए कि आपने इन्वर्टर का बैटरी पूरा डाउन हो गया, हाँ, जीरो हो गया, लेकिन आपका घर में एक पेशेंट है, आपको पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, या फिर नेबुलाइजर चालू करना है, या फिर एक कोई बच्चा है उसको इमीडिएटली कुछ इलेक्ट्रिक की सपोर्ट चाहिए, कोई लाइट जलाना है, क्योंकि ये नीड है हमारा, उस टाइम पे आपको डीजी हायर करना मुश्किल है, लेकिन आपके पास इन्वर्टर में बैटरी है, वो डाउन हो गया है, हाँ, डाउन हो, आपने उसको 1 घंटा के लिए फुल लोड में चालू कर सकते हैं, डाउन बैटरी को। यस। अच्छा,
ये तो बहुत ही अलग फीचर है। यस, क्योंकि आपका बैटरी का जो वोल्टेज है ये सब चीज वोल्टेज से होता है। हम बैटरी का वोल्टेज लेवल उसी लेवल में, जैसा हमारा गाड़ी में होता है ना, हम लोग क्या करते हैं गाड़ी में कुछ इसमें रखते हैं ना, रिजर्व में रखते हैं, रिजर्व में पेट्रोल होता है, पेट्रोल होता है ना। हाँ। तो अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो आपको ब्लिंक कर रहा है, पेट्रोल खत्म हो गया, हाँ, तो हमें इंडिकेशन आ जाता है कि हमें तेल सेम हमारा बैटरी में भी है, ओके, तो इंडिकेशन आएगा, हाँ, बैटरी बंद हो गया, हाँ, लेकिन ये फिर से चालू हो सकता है। ओके, उसके लिए आपको छोटा सा एक प्रोग्राम डालना है इसमें, रात को आई के हाँ, सब बंद करके इसको प्रोग्राम डालिए, फिर चालू कीजिए, इट विल ऑन। वो इमरजेंसी के लिए है। इमरजेंसी के लिए कभी कभार अगर हाँ। साल भर में कोई एक एक बार जरूरत हुआ तो हम आपने उसको- बैटरी को एकदम डिस्चार्ज करके, बाकी जो बैलेंस चार्ज रहता है हाँ। उसको कोई इन्वर्टर डिस्चार्ज नहीं कर पाता है, ओके। लेकिन हम लोग उतना चार्ज को भी डिस्चार्ज कर पाता है फॉर इमरजेंसी कंडीशन। जैसे और बैटरी आती है, जैसे वो बोलते हैं कि हम 70% डिस्चार्ज करते हैं, 30% बैटरी हमारी डिस्चार्ज नहीं होगी, हाँ। ये हम इसको वो 30% वो बची है 30% 20% और डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसको भी डिस्चार्ज कर हाँ। सकते हैं। ओके, ये तो क्या है, सबसे- आपका सेफ्टी के लिए है ये। हाँ। कहीं कभार साल में एक बार हो सकता है, हो जरूरी, सकता है कोई ना कोई तब आपका- चांस पड़ जाए। तब आपके लिए वाकई। बैटरी का प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, बैटरी का लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका आदमी का लाइफ इंपॉर्टेंट लाइफ इम्पोर्टेंट है, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। है। राइट, ठीक, वाकई में इसको हम 6th जनरेशन बोल सकते हैं, जितने फंक्शन इस प्रोडक्ट के बारे में बताए गए। तीसरा, हाँ, और एक बहुत अच्छा एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, जो हम लोग सोचते रहते हैं, जैसा हम लोग अभी सोच रहे हैं सब लोग कि ठीक है हम लोग तो एसी चलाएंगे इसमें, टीवी चलाएंगे, फ्रिज चलाएंगे, मोटर चलाएंगे हाँ, ना, और रात को क्या हुआ, पावर कट हो गया, हाँ, हमारा पूरा बैटरी में चल रहा है, सोलर तो है नहीं, सोलर तो है नहीं, तो एसी चलेगा तो तुरंत बैटरी डाउन हो जाएगा, हाँ, फिर पूरा रात हम लोग कैसे चलाएंगे। सही है। हमारा इन्वर्टर में एक नया डेवलपमेंट हम लोग लाए, जी। आइए सर इधर दिखाते हैं। हम्म, इसमें हम लोग दिखलाए L1 और L2, आप थोड़ा सा क्लोज कर लीजिए। हाँ, ये नजर आ रहा है L1 और L2, ठीक है। मतलब एक इन्वर्टर, दो लोड, एक इन्वर्टर और 2 लोड, मतलब दो 2 आउटपुट होंगी इसकी। दो आउटपुट। ओके, इन्वर्टर एक है, हाँ। दो आउटपुट है। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपका एक आउटपुट में आपने कनेक्ट किया एसी, टीवी, फ्रिज, जो आपका नॉन क्रिटिकल लोड है, हाँ, और आउटपुट 1 में आपने कनेक्ट किया क्रिटिकल लोड, लाइक फैन, फैन, लाइट, हाँ, ये सब। ओके, तो क्या हुआ, आपने अभी इसको प्रोग्राम डाला हाँ, कि हमारा ये L1 हाँ, कंटिन्यूअस ऑन रहेगा, जी। लेकिन L2 जब कोई एक सोर्स से ऑपरेट हो रहा है, कोई सिंगल सोर्स से ऑपरेट हो रहा है, हाँ। तब L2 बंद रहेगा। ओके। अगर बैटरी से ऑपरेट हो रहा है और रात के टाइम ना तो लाइट है और ना ही ना तो सोलर है, सोलर है, L2 ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। L2 बंद हो जाएगा, L1 चलता रहेगा। राइट, ओके, अगर जरूरत है तो हम इसको चला सकते चला हैं, सकते हैं इमरजेंसी के लिए Yes। चला सकते आपका 5 उंगलियां जैसे आप इच्छा से चला सकते हैं, वैसे ही इन्वर्टर का हर एक फीचर्स को अपना इच्छा से आप कंट्रोल कर सकते हैं। हैं। ओके, ये जो फंक्शन है, जो अभी तक हमने एग्जीबिशन में जितने भी घूमे हैं, ये वाला फंक्शन, जहाँ ये जो प्रोडक्ट है अभी किसी के पास नहीं, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोडक्ट अभी तक नहीं है, जो राजा राम जी ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया है इस प्रोडक्ट के बारे में। और बताइए राजा राम जी, इसके और बारे में कुछ और, इसके बारे में, इसकी इसमें कैपेसिटी क्या है? ये वाला? कैपेसिटी ये 6.2 किलोवाट है, ये इसमें 6.2 8 किलोवाट तक सोलर पैनल हम लोग डाल सकते हैं। ओके इसमें और एक बेहतरीन फीचर्स है जी, जिसको बोलते हैं पैरेललिंग फीचर्स। मतलब आज का डेट में हम लोग ना कभी कभी सोचते हैं कि हम 20 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे, 15 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे, 3 फेज लगाएंगे, सिंगल फेज लगाएंगे। अभी जो लोग ये सोचता है वो लोग नॉलेजेबल नहीं होता है, वो अपना घर के लिए सोचता है कि हमारा घर में ना एक 15 किलोवाट सिस्टम लगा दिया। हाँ। हम लोग उसको पूछते हैं आपका क्या सिंगल पेज है? हाँ। तो नहीं, हमारा 3 पेज है। 3 पेज लगा दिया। अभी प्रॉब्लम क्या होता है सर, 3 पेज में जब इन्वर्टर में चलता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, वो लोड अगर तीनों बराबर चलेगा तो तभी वही जाके इन्वर्टर रन कर पाएगा, हाँ। अदरवाइज इन्वर्टर रन नहीं नहीं करेगा। ना हो। आपने एक 3 पेज इन्वर्टर घर में लेके आए और वो चलाने की कोशिश की, फिर दिखे कि एक लोड बार बार ओवरलोड हो रहा है, एक पेज, हाँ, बाकी दूसरा पेज में लोड ही नहीं है, लोड ही नहीं। तो इन्वर्टर आपका चालू नहीं हो सकता। जी, हमारा सिस्टम में एक फीचर्स है, आप 3 इन्वर्टर को देके एक सिंगल 3 फेज इन्वर्टर बना सकते हैं, एक सिंगल 3 फेज इन्वर्टर, ओके, जिसमें एक 3 फेज लोड चला सकते हैं। जैसा हमारा इधर आप देखिए, इधर दिया हुआ है, देखिए एक बार इसको थोड़ा सा हटा दो मैं, देखिए इन्वर्टर 1, इन्वर्टर 2, इन्वर्टर 3, जी, तीनों में सोलर पैनल कनेक्टेड है। हाँ, उससे देखिए लोड आया है, हाँ, ये L3, हाँ, ये L2, ये L1।
न्यूट्रल पूरा कॉमन करके हम बैटरी के साथ, कॉमन बैटरी बैंक के साथ हम लोग देखिए क्या लोड चला रहा है, 3 फेज मोटर चला रहा है, सिंगल फेज लोड भी चला रहा है। ओके। अभी मान लीजिए कि आपने देखा कि L1 में लोड ज्यादा है, हाँ। L2 में कम है, L3 में भी कम है। कम। आप L2 का सिस्टम L1 में प्रोग्राम कर देंगे अच्छा। तो L1 का डबल इन्वर्टर हो जाएगा, हाँ। 10 किलोवाट, इसमें 5 किलो। तो इन्वर्टर चेंज करने का जरूरत नहीं है, पार्टी को उतना टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है कि हमारे इस पेज में लोड ज्यादा है, हमको फिर से नया कनेक्शन करना मतलब पड़ेगा। ये तो पूरा कस्टमाइज हो गया, जैसी जितनी जरूरत है वो उस हिसाब से इसको प्रोग्राम कर Right. सकता है। आप तो 12 इन्वर्टर आपने पैरेलल कर सकते हैं या फिर सीरीज कर सकते हैं। अच्छा। आइए इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें दिखा हुआ है, हम्म, ये देखिए, ये पूरा 12 इन्वर्टर है। जी। आप और एक बार देखिए, इधर देखिए, बेटर होगा, ये इंस्टॉलेशन देखिए सर, इंस्टॉलेशन देखिए, 1 2 3 4 5 6, जी। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। 10 इन्वर्टर से एक प्लांट बनाया हमने, जी। जिसमें एक सिंगल 20 किलोवाट, 30 किलोवाट, 40 किलोवाट का लोड हम ऑपरेट कर सकते हैं। एक सिंगल यूनिट बना दिया Right. सभी को जोड़कर। ये बेसिकली मॉड्यूलर टाइप है, ये कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग सोलर पैनल लगा देखेंगे, किसी के पास 1 किलोवाट का पैनल चाहिए तो 1 किलोवाट का मॉड्यूल नहीं जाता है, हाँ। 2 पैनल जाता है। 2 पैनल। ठीक है, सही। सेम इन्वर्टर में भी है। हाँ। अगर 15 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, 3 इन्वर्टर से कर रहा है, फायदा क्या होगा? एक इन्वर्टर खराब होगा तो पूरा प्लांट तो बंद नहीं होगा, हाँ। 2 इन्वर्टर आपका चालू रहेगा, चालू रहेगा। एक इन्वर्टर आप बदल दीजिए। हाँ, मतलब फिर- सिस्टम उसका डिस्टर्ब नहीं रहेगा। राइट, सिस्टम उसका कंटिन्यू चलती रहेगा। एक रिडंडेंसी रहेगा। जी। बैकअप हो गया उसके पास, कि ये नहीं है कि अगर एक सिस्टम बंद होगा कि पूरे का पूरा सिस्टम बंद हुआ, वो नहीं होगा, सिस्टम उसका चलता रहेगा। हाँ, तब तक अगर 1-2 दिन में उसका रिप्लेसमेंट होके आ जाएगा, जो उसका कंटिन्यू Right. चलता रहेगा। अभी इन्वर्टर के साथ ना हम लोग एक बॉक्स भी दे रहे हैं, अच्छा जी। जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। आइए सर, आपको ये बॉक्स दिखाते हैं। हम्म, ये देखिए एक बॉक्स है, हम्म, इसको हम लोग AC DC कंबाइनर बॉक्स बोलते हैं। ओके। इसका स्पेशलिटी क्या है? हम लोग इन्वर्टर तो लेके जाते हैं, सब लोग उसका ना उसके साथ जो AGB लगाना, ACDB लगाना, SPD लगाना, ये सब करते नहीं। मैक्सिमम लोग मैक्सिमम अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड कर देते हैं। ज्यादातर तो ऑफ ग्रिड में। उसमें उसको क्या प्रॉब्लम होता है? इन्वर्टर तो प्रॉब्लम होता ही है, उसका जो हैंडलिंग है इन्वर्टर का, उसमें भी इशू होता है। हम्म, इन्वर्टर प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हो पाता है। हम्म, तो इसमें देखिए, हम ACDB बनाया, ये AC SPD है, जी। AC MCB है। ओके। इसको बंद करने से इनपुट बंद हो जाता है। इनपुट बंद हो इन्वर्टर में कोई काम करना है, हाँ, इनपुट बंद करना जरूरी है। जरूरी। इसमें एक कट ऑफ, एक सर्किट ब्रेकर होना जरूरी है। जरूरी। तो हम लोग इसको डालेंगे। ओके। और ये जो सील्ड बॉक्स में होता है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? वो बॉक्स को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है। अभी स्क्रू ड्राइवर इंस्टेंट कोई प्रॉब्लम होता है तो लोगों के पास थोड़ी ना रहता है, बिल्कुल। तो वो आउटसाइडर होना जरूरी है। जी। ठीक है, ये सेफ्टी के लिए है, जिसके लिए इसको देखिए पूरा ओपन रखे हैं हम। ओके। इससे इमीडिएटली आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हो गया AC पार्ट। ओके। फिर आया हमने सोलर और ग्रिड का चेंज ओवर। ओके। रात को 12 बजे आपका इन्वर्टर किसी भी कारण से खराब हुआ है, हाँ, कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी हो गया, कौन सर्विस देगा उतना रात को? हाँ, रात और को तो जो कोई नहीं परेशान हो रहा है उसको तो पहले सर्विस चाहिए। हाँ, उसको तो कम से कम लाइट पंखा तो चलना चाहिए ना। इंस्टेंट आपने इसके चेंज कर दीजिए ग्रिड में। ठीक है, ये सोलर डिस्कनेक्ट हो गया, सीधा ग्रिड के ऊपर ग्रिड के चला। ऊपर चला गया। ओके। ना आपका सिस्टम अनइंटरप्टेडली चलता रहेगा। जी। तीसरा, इसमें सोलर के लिए हमने फ्यूज डाले हैं। जो सोलर लाइन आ रही है, अगर डिस्कनेक्ट करके कुछ काम करना है, हम्म। आप फ्यूज को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, सोलर पूरा डिस्कनेक्ट हो गया। हो जाएगा। ओके। उसके साथ हमने सोलर के लिए SPD भी डाले, अच्छा, भी अगर कोई सर्ज आया, सर्ज आया, कुछ भी आया वो प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रोटेक्ट करेगा। ओके। तीसरे, बैटरी के लिए MCB, जो हम लोग ऑलमोस्ट यूज नहीं करते। इन्वर्टर केबल डायरेक्ट बैटरी सीधा के साथ बैटरी से जोड़ते हैं, अटैच होता है। वो गलत है। इन केस अगर बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, हाँ। आप बैटरी को खोलने के लिए कोई इंजीनियर छोड़ के पॉसिबल नहीं, क्योंकि इन्वर्टर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जी। इसमें क्या है, इसको बंद करके आप इजीली बैटरी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपने बताया, ये हाँ। बहुत ही जरूरी है चीज। बहुत कारण ही क्या होता है कि जब 12 वोल्ट का हटकर जब हम 24 या 48 वोल्ट के ऊपर जाते हैं, तो जो इन्वर्टर के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं वो चार्ज होते हैं, ठीक। या कभी कभार डिस्चार्ज होते हैं। जब हम बैटरी से वायर कनेक्ट करते हैं तो वो एक स्पार्क ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होता है। ठीक। उससे बचने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपना सेफली कनेक्टिंग कर ले, उसके बाद उसको ऑन करें। इसमें भी एक फंक्शन हम लोग डाले हैं। वही चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग जब मान लीजिए कि अभी ऐसे ऑन करने गया, फ्लैशिंग तो इधर होगा, हाँ, वो क्या कर सकते हैं, आपका बैटरी को शॉर्ट कर सकते हैं, इंटरनल लीड को। तो ओके। हमने क्या किया,
एक वायर को देखिए, एक वायर को डायरेक्टली लिखेगा इन्वर्टर तक, ठीक है, वो ब्रेकर के थ्रू नहीं है। ओके, लेकिन एक जो पॉजिटिव है वो हम्म। ब्रेकर के थ्रू है, इसके लिए दो वायर डाले हैं, ओके। क्योंकि वो दोनों एमसीबी में टच। अच्छा, अल्टीमेटली क्या है, पॉजिटिव वायर हाँ, एमसीबी से कट ऑफ हो रहा है, ओके। नेगेटिव वायर डायरेक्ट जा रहा है, उसमें जा रहा है। पासिंग जब होगा तो किसी भी जगह एमसीबी को शॉर्ट सर्किट नहीं होने देगा, ओके। तो मैं क्योंकि इसको दोनों वायर को एक साथ हम लोग लगाएंगे, स्पार्क हुआ, स्पार्क हुआ, ये एमसीबी को भी जला सकता है, एमसीबी को, लेकिन लेकिन यहाँ पे स्पार्क होने का कोई जगह ही नहीं। नेगेटिव डायरेक्ट चला गया, राइट, पॉजिटिव थ्रू एमसीबी के, राइट। ये एमसीबी के जो थ्रू जब जाएगा तो दो पॉजिटिव कट होगा, दो पॉजिटिव एक साथ काटो, एक साथ कटेगा, ओके, दो पॉजिटिव इधर एक साथ किया हुआ है, जी। इधर भी दो पॉजिटिव एक साथ किया हुआ है, ओके, नेगेटिव डायरेक्ट चला गया, यस। ओके। भी उसको तो हर अगर एक मान चीज लिए में कि अगर स्पार्क होता है हाँ। तो ये ना हो कि सीधा पॉइंट ही जल जाए, राइट, तो दोनों पॉइंट को वो डबल कर दिया डबल कर कि एक इस चीज को पुश करते हैं, दो लोग पुश करेंगे उसको, आराम Right. से हो जाएगा। राइट। ये तो वाकई बहुत बढ़िया चीज थी। तो इसमें Okay. इंस्टॉलेशन भी बहुत इजी हो जाता है, ओके, और हर एक प्रोटेक्शन हमारा इन्वर्टर के साथ मिल जाता है। ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये जो इसके बारे में ये हमारा और एक मॉडल है, जिसमें वो जो आपको बोल रहा था पैरेललिंग ऑप्शन इसमें हाँ। दिया हुआ है, इसमें दो पोर्ट है इधर, ये दो पोर्ट से हम लोग इन्वर्टर को पैरेलल या सीरीज कर सकते हैं। इधर इधर ये वाला, ये लाइन केबल दिया हुआ यहाँ पर। अच्छा, ये वाले इन्वर्टर के ऊपर हम एक इन्वर्टर के साथ और कितने भी इन्वर्टर, जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया है आपका, ये हाँ। वाले, काफी इन्वर्टर को जोड़ सकते हैं। ओके, ये हमारा डेटा शीट में भी है, अच्छा, ये देखिए। ओके। एक इन्वर्टर पहले 5 किलोवाट का लगा लिया, उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है लोड थोड़ा और बढ़ाने की, तो एक 5 किलोवाट का और पैरेलल कर ले, एक फिर दोबारा जरूरत पड़ी तो एक 5 किलोवाट का और मतलब इसको ऐसे करते करते हम 12 इन्वर्टर को जोड़ सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं। राइट। अच्छा, एक बात और बताइए, हाँ। कि ये जो इन्वर्टर हैं, हाँ। इसके ऊपर जो बैटरी लगेगी, हाँ। बैकअप के लिए, वो सिंगल बैटरी होगा, बैटरी भी सिंगल है। अच्छा, सिंगल बैटरी, हाँ, मतलब वो 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की या 48 वोल्ट की, कौन सी रहेगी वो? ये 48 वोल्ट का होता है। अच्छा, 48 वोल्ट का रहेगा, ओके, 24 वोल्ट में ये होता है, ये ओके। 24 वोल्ट का होता है। ये 24 वोल्ट के साथ ऑपरेट रहेगा और ये 48 वोल्ट के साथ ऑपरेट ठीक, रहेगा, ये भी है, ये भी 48 वोल्ट में ही है। ओके, ये 3 फेज ऑपरेशन है, ओके, वो सिंगल फेज ऑपरेशन था, जी, ये जो है सिंगल फेज ऑपरेशन है। देखिए इसमें लोड है प्लस और माइनस, ठीक है, लोड है प्लस और माइनस, फेज और न्यूट्रल। और ये जो है ये 3 फेज ऑपरेशन है, ये देखिए L1, L2, L3 और न्यूट्रल। जी। तो एक ही इन्वर्टर 3 फेज सिंगल फेज दोनों ऑपरेशन है। और एक चीज, और एक अच्छा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें जनरेटर का सिंबल दिया हुआ है। हाँ, तो इन्वर्टर के अंदर एक पोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए सर। ये इन्वर्टर के अंदर ये स्मार्ट इन्वर्टर AI जो बोलते हैं, ओके, ये देखिए सर, ये नीचे एक पोर्ट है, ये पोर्ट है, इससे हम लोग क्या कर सकते यहाँ हैं, पर। ये राइट, जी, NC अच्छा, CT बोल के लिखा हुआ है, ओके, ठीक है, ये राइट यही पोर्ट है। ये पोर्ट से मान लीजिए कि आपने रात को जनरेटर कनेक्ट किया, हाँ। इन्वर्टर चल रहा है, हाँ, बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज, अभी क्या हो रहा है, रात की इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हाँ। बैटरी डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हाँ। रात को आपका सर्वर रूम या पे हॉस्पिटल का OT या फिर आपका जो सोने का कमरा, यहाँ पे आपने जनरेटर भी लेके रखे हैं, अभी जनरेटर को ऑन करने के लिए आपको उठ के जाना पड़ता है, ये भी बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। बिल्कुल, कौन जाएगा जनरेटर को ऑन करने के लिए? हमारा इन्वर्टर जनरेटर को ऑन करेगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक, ओके, इसको उसके साथ सिंक्रोनाइज कर दिया, सिंक्रोनाइज कर देगा, जी, जनरेटर को ऑन करेगा, हाँ, इन्वर्टर बैटरी को थोड़ा बहुत चार्ज करेगा, हाँ, फिर जनरेटर को बंद भी कर देगा, ये अपने आप ही बना अपने आप बंद कर देगा। मतलब जिसको बोल दिया जाए कि मेरे पास शब्द नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, बस आप समझ लीजिए कि ये वो काम करेगा। इसको ब्रह्मास्त्र बोल दिया जाए, बस ये ब्रह्मास्त्र ही है, समझ। आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बस इसके साथ सारा कुछ हो सकता है। ठीक है Thank you, राजा राम sir. जी, Thank आपने you. हमें टाइम दिया थैंक यू। ये वीडियो के लिए, और लोगों को हमने जागृत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.